अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अबैसिनवर है और ये पेपर है प्रैक्टिकल सेंटर का कॉम्प्रिहेंसिव। ये बॉटनी का पेपर है सेकेंड ईयर का। इसके एमसीक्यूज़ देख लेते हैं पहले। चल भाई, हाँ, तो मेल मॉथ जो है, मॉथ एक तरह का इंसेक्ट होता है। इट कंटेन सेक्स क्रोमोसोम्स। तो हमने पढ़ा था कि बर्ड्स के अंदर, कुछ इंसेक्ट्स के अंदर जो है ये कंडीशन रिवर्स होती है। यानी हमारे अंदर अगर देखें तो फीमेल के पास सेम सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, जबकि मेल के पास डिफरेंट सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, जबकि इनमें कंडीशन डिफरेंट होती है। तो इनमें जो फीमेल होती है उसके पास डिफरेंट सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, उन्हें हम ZW का नाम देते हैं, और मेल के पास ZZ होता है। तो मेल के बारे में पूछा गया यहाँ पे, तो मेल के सेक्स क्रोमोसोम ZZ होगा। द बेस्ट सूटेबल सॉइल फॉर प्लांट, ये पहले भी आ चुका है, तो ये लोम है। ड्यूरिंग जर्मिनेशन ऑफ अ मोनोकॉट सीड द स्टोर्ड फूड ऑफ एंडोस्पर्म इज एब्जॉर्ब बाय। तो जो मोनोकॉट सीड्स होते हैं उनके अंदर जो स्टोर्ड फूड होती है वो आपका ये जो स्क्यूटेलम है, जो इसका कॉटिलेडन है, ये एब्जॉर्ब करता है। द प्रोड्यूसर्स ऑफ अ डेजर्ट इकोसिस्टम आर ऑल एक्सेप्ट। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अब इसके अंदर ये देखें आप, तो नाम शायद पढ़े भी ना हो, बट दिस वन इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। तो ये एलिफेंट ग्रास है, ठीक है। एलिफेंट ग्रास बड़ी हाइट वाली ग्रास होती है, जब इसे एलिफेंट ग्रास कहते हैं। तो ये वहाँ ग्रो करेगी जहाँ पर बारिशें ज़्यादा होती हैं। तो डेजर्ट के अंदर बारिशें नहीं होती, तो ये चीज़ जो है ये डेजर्ट में नहीं पाई जाएगी। हाइपोजियल जर्मिनेशन के अंदर कॉटिलेडन्स रिमेन इनसाइड द सॉइल, ठीक है, हमें पता है क्यों रहती हैं। उसका रीज़न ये है कि हाइपोजियल जर्मिनेशन के अंदर बहुत तेज़ ग्रोथ होती है एपिकोटाइल की। ये उल्टा याद रख ले, जब भी हाइपोजियल जर्मिनेशन होगी तो कॉटिलेडन नीचे ही रह जाएंगे, लेकिन ग्रोथ किसकी तेज़ हो रही है? एपिकोटाइल की। और जब एपीजियल जर्मिनेशन होगी तो कॉटिलेडन बाहर आ जाएंगी, क्योंकि ग्रोथ किसकी तेज़ होगी? हाइपोकोटाइल की। द एल्गी ऑफ इंटरटाइडल जोन पोजेस अ जेली लाइक सब्सटेंस, तो ये एगर है, ये पहले भी आ चुका है। द कंप्लीट प्रोलिफरेशन इन एंड वॉल इज प्रेजेंट ओनली। कंप्लीट परफोरेशन जो हैं ये आपकी वेसल्स के अंदर मौजूद होती हैं। ये एक सेल है, फिर ये दूसरा सेल है, तो इसके अंदर जिस तरह आपकी ग्रिल होती है उस तरह की परफोरेशंस होती हैं। प्रोड्यूसर्स ऑफ एफॉटिक जोन, तो एफॉटिक जो है आपका, एफॉटिक जो है ये वो एरिया है कि जहाँ पर लाइट जो है वो नहीं पहुँचती। तो जब लाइट नहीं पहुँचती तो यहाँ पर प्रोड्यूसर्स नहीं पाए जाते। तो ये आई थिंक यूफोटिक जोन के बारे में पूछ रहे होंगे। तो यूफोटिक जोन के अंदर फाइटोप्लैंक्टन्स होता है। यूफोटिक जोन ऊपर वाला एरिया होता है। द रिजल्ट ऑफ F1 generation of color blindness of a normal female cross with a color blind male will be. Result of F1 generation of color blindness of a normal female है। Result of F1 generation of color blindness of a normal female cross with a color blind male will be. ओके, मेरी तो क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा। मेरा ख्याल में F1 जो इनिशियल था वो मेल कलर ब्लाइंड था, Xcy, और जो फीमेल थी वो नॉर्मल थी, ठीक है। ये कह रहे हैं कि इसकी जो F1 जनरेशन बनी उसको अगर आप, अच्छा सॉरी ये इसका क्रॉस करवाना है। अच्छा, मुझे लगा F1 जनरेशन के रिज़ल्ट को आगे क्रॉस करवाना है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो F1 जनरेशन का रिज़ल्ट पूछ रहे हैं कि क्या होगा अगर नॉर्मल मेल जो है वो क्रॉस हो रहा है विद अ कलर ब्लाइंड फीमेल। नहीं सॉरी, नॉर्मल फीमेल है, नॉर्मल फीमेल क्रॉस हो रही है कलर ब्लाइंड मेल के साथ। तो अगर फीमेल नॉर्मल है तो सन जो है वो सारे के सारे नॉर्मल आएंगे। जब मदर नॉर्मल होती है तो सारे के सारे सन नॉर्मल होता है, ठीक है। तो अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें डॉटर्स की, तो एक नॉर्मल है और एक कलर ब्लाइंड है, ठीक है। तो जब एक नॉर्मल एक कलर ब्लाइंड होता है तो डॉटर सारी की सारी कैरियर आते हैं। तो सन नॉर्मल है, यानी आधे सन आएंगे आधे डॉटर्स आएंगे, तो डॉटर सारी की सारी कैरियर हैं और सन सारे के सारे नॉर्मल हैं। तो ये आंसर होगा। सीक्वेंस ऑफ वन चेन इन द RNA इज दिस, द सीक्वेंस ऑफ DNA ऑफ इट्स कोड मस्ट बी। तो ये RNA है, ठीक है। अब ये जिस DNA से बना है उसमें क्या होगा? तो यूरासिल के सामने एडेनिन होगा, यहाँ पर भी एडेनिन होगा, एडेनिन के सामने थायमिन होगा, गुआनिन के सामने साइटोसिन, साइटोसिन के सामने गुआनिन, यूरासिल के सामने एडेनिन और एडेनिन के सामने थायमिन। तो ये है सीक्वेंस। तो AA से कहानी स्टार्ट हो रही है, ये है। प्लांट्स ग्रो इन एरिड जोन, दे स्टोर वाटर इन देयर लार्ज। तो ये
पेरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं जिसके अंदर ये अपना वाटर जो है वो स्टोर करते हैं। नाउ दिस इज प्रेजेंट इन डीएनए बट नॉट इन आरएनए। तो डीएनए में थायमीन होता है। पर्टिकुलर एरिया ऑफ क्रोमोसोम ये कैरियोटाइप कहलाता है। मियोसिस के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द बाइवैलेंट इन इज लैप्स एट दिस स्टेज। ये बेसिकली पूछ रहे हैं कि जो साइनेप्सिस है, ये जो फोर्सेस होती हैं वो ख़त्म कब होती हैं, तो वो लास्ट स्टेज के अंदर ख़त्म होती है, तो वो डायकाइनेसिस है। इंडियन टेलीग्राफ प्लांट इज द एग्जांपल ऑफ अ टिपिकल मूवमेंट कॉल्ड। तो इंडियन टेलीग्राफ प्लांट जो है इसके अंदर एक टाइप की मूवमेंट होती है जो कि टेम्परेचर के साथ एसोसिएटेड होती है, दैट इज कॉल्ड थर्मोनास्टिक मूवमेंट। नाउ अरेंज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ बायोटिक कंपोनेंट्स इन एन इकोसिस्टम। बायोटिक कंपोनेंट्स, तो सबसे पहले तो भैया आपके पास प्रोड्यूसर्स आएंगे, माइक्रोफाइट्स जो हैं ये प्लांट्स हैं, तो ये प्रोड्यूसर्स होंगे। उसके बाद एक और तरह के प्रोड्यूसर्स हैं, ये मैक्रोफाइट्स हैं, ठीक है। उसके बाद इनको खाने वाले आएंगे जो कि हर्बीवोर्स होंगे, तो ये प्राइमरी कंज्यूमर्स है। तो 1 है, इसके अंदर 1 दिया हुआ है, फिर 3 है, इसके अंदर 3 दिया हुआ है, फिर 4 है, इसके अंदर 4 दिया हुआ है। उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर को खाने वाले प्रेडेटर्स आएंगे, और प्रेडेटर्स जब मर जाएंगे तो फिर इन्हें खाने के लिए बैक्टीरिया आएंगे, तो यही करेक्ट सीक्वेंस है। एनिमल्स के अंदर द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस, एनिमल्स के अंदर एम्फी एस्ट्रल होता है क्योंकि एस्ट्रल फाइबर्स दोनों तरफ बनते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज वो आइसोगेमी है। आइसोगेमी के अंदर एक ही तरह के गैमेट्स होते हैं जो कि फिजियोलॉजिकली भी एक तरह के होते हैं, फंक्शनली और मॉर्फोलॉजिकली भी सेम होता है। The first diploid cell of a eukaryotic multicellular organism which reproduces sexually is. The first diploid cell of eukaryotic multicellular organism which reproduces sexually. तो पहली बात तो ये और ये तीनों डिप्लॉइड नहीं होते, ये हैप्लॉइड होते हैं। बट ये जाइगोट जब बन जाता है तो वो रिप्रोड्यूस सेक्सुअली नहीं करता, वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। वो माइटोसिस के ज़रिए अपनी जो प्रोडक्शन है वो बढ़ाता है, ठीक है। इसके बाद है क्या कोई पेपर? हाँ है। अच्छा ये मुझे नज़र नहीं आ रहा भाई। The advantageous change is in the form of shape of plant organ. Okay, I am unable to read it. मुझे ये समझ नहीं आ रहा, पता नहीं क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चंस के अंदर देख लेते हैं भाई, इनके बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस ना हो। नहीं, ज़्यादा नहीं है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट बिटवीन गटेशन एंड ट्रांसपिरेशन। आसान है। सेक्स क्रोमोसोम ऑटोसोम आसान है। परमाफ्रॉस्ट जो है ये ऊपर वाली लेयर होती है टंड्रा के अंदर जो कि जमी भी है। सैपवुड एंड हार्डवुड आसान है। क्रोमोनेमेटा ये बारीक सी हालत होती है क्रोमोसोम्स की जो कि आपको लेफ्ट प्रोटीन में नजर आती है। फाइटोलेक्सिन वो केमिकल है जो कि प्रोड्यूस होते हैं, प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं जो कि इन्फेक्टेड होते हैं। लेंटिक वाटर जो है ये आपका फ्रेश वाटर की टाइप होती है जो कि स्टैंडिंग वाटर होता है। हिस्टोन वो प्रोटीन्स होती हैं जो कि आपके क्रोमोसोम्स के अंदर पाई जाती हैं। डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है, बर्डिंग आसान है। नेरेटिक एंड ओशियानिक जोन ये हॉरिजॉन्टल डिवीजन होती है। एपिजन हाइपोजर्मिनेशन आसान है। ग्राफिकली एक्सप्रेस दी केमिकल कंपोजिशन ये वो है कि जिसके अंदर परसेंटेजेस वगैरह लिखी हुई हैं कि क्रोमोसोम्स के अंदर 3 चीज़ें होती हैं, डीएनए होता है, प्रोटीन होती है, आरएनए होता है। फिर मोटा कैसे हो गया ये? ओके, स्टेट द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन आसान है। राइट नोट ऑन टिश्यू कल्चर आसान है। अपोमिक्सिस सही है। एडेप्टेशन ऑफ प्लांट ड्यूरिंग सॉल्ट डिस्ट्रेस आसान है। डेजर्ट इकोसिस्टम ठीक है। नास्टिक मूवमेंट कॉज बाय इंटरनल स्टिमुलाई। अब एक तरह की नास्टिक मूवमेंट वो है जो इंटरनल स्टिमुलाई से होती है और एक तरह की नास्टिक मूवमेंट वो है जो एक्सटर्नल स्टिमुलाई से होती है। इंटरनल वाली जो है आपकी वो नटेशन और एपिनास्टी और हाइपोनास्टी होती है, ठीक है। इसके लिए स्टिमुलस प्लांट के अपने अंदर से आता है, जबकि जो एक्सटर्नल वाली होती है वो 5 टाइप्स जो हैं उसकी, जिसमें फोटोनास्टिक है, थर्मोनास्टिक है, उसमें स्टिमुलस बाहर से आता है। राइट नोट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टोपोग्राफिक फैक्टर्स, ये सरफेस की स्टडी होती है। सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस ठीक है, आसान है। ग्रोथ, एक्सप्लेन द फेजेस, राइट नोट ठीक है। वही क्वेश्चन हैं जो आते रहते हैं। ओके डन।